अब इस प्रश्नावली का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बताया जा रहा है कि एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या निकालिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक शंकु है, इस प्रकार से एक शंकु है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इस प्रकार से एक शंकु की बात की जा रही है, ठीक ना। अब इस शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो बताई जा रही है 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस प्रकार से तो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है, ठीक। और शंकु को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। इस प्रकार से एक गोला बनाया जाता है इसी शंकु को पिघला करके, ठीक ना। इस गोले की जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो त्रिज्या होगी इसे हम आर मान लेंगे और ये आर कितनी है यही हमें प्राप्त करना है इसमें, ठीक ना। तो शंकु का जो मटेरियल है यानी आयतन, और वही आयतन किसका होगा, गोले का, दोनों का, क्योंकि इसे पिघला करके ये ढाला गया है इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि गोले की त्रिज्या आर है, ठीक ना। लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या, आर मान लेंगे, ठीक। तो चूंकि यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा इस गोले के आयतन के, ठीक ना। बराबर गोला है ना, गोला ही लिख लेते हैं, गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, ठीक ना। तो शंकु का जो आयतन होता है वह एक बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक ना, 1/3। तो इसके आयतन को हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। यहाँ पर आर इसके लिए माना गया है ना, तो इसके लिए जो त्रिज्या है उसे हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक ना। इसके त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल आर, ठीक, इस प्रकार से। और एच इसकी ये हो जाएगी, ठीक ना, जो कि दिया गया है। ऊंचाई इसकी कितनी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर बराबर में। और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, इस तरीके से। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जा रहा है ना, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो रहा, बच रहा है क्या चीज़, आधार की त्रिज्या जो कि है 6 सेंटीमीटर और गुणे में 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है वो है 24 सेंटीमीटर बराबर। इधर क्या बच गया, 4 बच गया और गुणे में इसकी त्रिज्या आर क्यूब, है ना। तो आर क्यूब इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये 4 एकम 4 और 6 चौके 24 हो जाएगा, है ना। तो ये 6 बच गया, तो कितना हुआ 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर और गुणे में 6 सेंटीमीटर और बराबर में आर, हाँ आर का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब और बराबर में आर का क्यूब। ये आर का क्यूब और ये दोनों का क्यूब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक तरफ आर बच जाएगा और दूसरी तरफ क्या बचेगा 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। यानी इस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। पर शंकु की त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर थी और गोले की त्रिज्या भी 6 ही सेंटीमीटर निकलेगी, ठीक है ना। तो आप इतना नोट करें।